तो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल केके एजुकेशन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टैली के बारे में। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें टैली के लिए शुरू से लेकर के अंत तक हम सारा कुछ सिखाएंगे। आज हम पार्ट 1 अपलोड कर रहे हैं। इसमें हम बेसिक चीज़ों से शुरू करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैली। टैली टैली है क्या? तो टैली एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाती है। टैली में अकाउंटिंग के रिलेटेड सभी तरह के सॉल्यूशन टैली उपलब्ध करवाती है और इसमें सरकार के जितने भी सारे रिटर्न्स हम सरकार को फाइल करते हैं, जैसे जीएसटी हो गया, टीडीएस वगैरह हो गया, जो भी हो गया, तो सब सरकार के फॉर्मेट में टैली हमको उपलब्ध करवाती है। तो यदि आप टैली यूज करते हैं तो आपका अकाउंटिंग का सारा काम बहुत आसान और इजी हो जाएगा। तो इसके लिए यदि आप टैली सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल केके एजुकेशन को यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कीजिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो यदि हमको सीखना है तो सबसे पहले तो हमको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। तो सॉफ्टवेयर हम कहाँ से लें? तो सॉफ्टवेयर के लिए टैली की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे जा कर के हमको टैली डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद उसमें, क्योंकि हमको टैली सीखना है, हम किसी प्रोफेशनल के लिए हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम उसमें एजुकेशनल वर्ज़न चालू करेंगे। यदि आप प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशनल के लिए यूज़ करना चाहते हैं या फिर यदि आप सीखना चाहते हैं प्रोफेशनली टोटली कि हर एक चीज़ जैसा हमारी वीडियो में आएगा वैसा, तो टैली रेंट पे भी प्रोवाइड करवाती है। तो कुछ 1 महीने के लिए ₹600 प्लस जीएसटी के लिए वो चार्ज लेती है, तो आप उस तरीके से भी ले करके सीख सकते हैं। टैली इंस्टॉल करने के बाद हमको सबसे पहले उसमें कंपनी बनानी पड़ती है। कंपनी बनाने के लिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं, वो हम सबसे पहले यहाँ पे हमने नोट कर लिया है ताकि हमको कंपनी बनाने में आसानी हो, आपको समझने में भी आसानी हो। तो उस हिसाब से हमने ये अलग-अलग जो हमको रजिस्ट्रेशन नंबर या जो भी चीज़ चाहिए, एक फुल फ्लैश कंपनी जो रन करती है उसको जो रजिस्ट्रेशन नंबर्स की आवश्यकता होती है वो सारा चीज़ हमने यहाँ मेंशन किया है। तो आइए हम अब आगे देखते हैं कि हम टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं। टैली में कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले हमको टैली को चालू करना है। और कंपनी में जा कर के हमको क्रिएट कंपनी करनी है। क्रिएट कंपनी करेंगे तो सबसे पहले कंपनी का नाम मांग रहा है। तो हम यहाँ कंपनी का नाम लिखेंगे जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, केके एजुकेशन, EDUCTION। मेलिंग नेम भी वही रहेगा। एड्रेस हमको डालना है जो हमने यहाँ पे लिखा है, शॉप नंबर ए 235 ABC मार्केट, ABC रोड, सूरत। स्टेट गुजरात। पिन कोड जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पिन कोड हमको यहाँ पे डालना है। टेलीफोन नंबर हमने जो यहाँ पे लिखा है वो डालते हैं। मेल आईडी डालना है।
वेबसाइट है तो वेबसाइट का एड्रेस डालना है, हमारे पास नहीं है तो हम नहीं डालेंगे। और ये फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू कर रहे हैं आप, वो डालना है। ये हमेशा 1 अप्रैल ही होता है, बाकी ईयर अलग अलग हो सकता है। जैसे अभी 2023 चल रहा है तो ये 1 अप्रैल 2023 पकड़ रहा है। यदि हम 24 में बनाएंगे तो 24 का पकड़ेगा, या यदि हम पहले बनाते हैं, पहले का खोलते हैं, तो उस हिसाब से 2022 भी हो सकता है। ये चेंज हो सकता है। ये हमको इंडियन करेंसी में करना है तो रुपीज रहेगा, फॉर्मल नेम रहेगा। ये हो गया। अभी यहाँ पे कंपनी के अकाउंटिंग फीचर्स वगैरह क्या क्या हम इसमें मेंशन करना है, हमको क्या क्या फीचर्स चाहिए, वो सब पूछ रहा है। तो हमको मेंटेन अकाउंट वाइज, जी हमको अकाउंट वाइज सब कुछ मेंटेन करना है, और बिल वाइज भी मेंटेन करना है। साथ में हमको इन्वेंट्री, गुड्स भी मेंटेन करना है, ताकि आप पूरा समझ सकें। इसके अंदर जीएसटी भी हमको मेंटेन करना है। तो जीएसटी में जैसे हमने यस किया तो यहाँ पे जीएसटी का सारा डिटेल ये मांग रहे हैं। गुजरात स्टेट ऑटोमेटिक पकड़ लिया, क्योंकि हमने वहाँ पहले डाला था। रेगुलर में रजिस्टर है तो रेगुलर में हम करेंगे। यदि कंपोजिशन में आपकी कंपनी रजिस्टर है तो आप कंपोजिशन कर सकते हैं। क्या ये किसी दूसरी टेरिटरी या मतलब गुजरात से बाहर की है, वहाँ पे भी रजिस्टर है? यदि है तो यस करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। हमारी नहीं है तो हम नहीं करेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, हमने यदि अभी नंबर लिया है तो हम अभी कर सकते हैं। पहला यदि हम पहले से नंबर ले रखा है तो हम पहले का डेट डालेंगे, जिस डेट को हमने नंबर लिया है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे हमको जीएसटी का नंबर डालना है। ये जीएसटी नंबर गलत है, क्योंकि हमने जीएसटी नंबर लिया नहीं है। ये सिर्फ आपको एजुकेशन के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये जीएसटी नंबर गलत है, परफेक्ट नहीं है, लेकिन उसका जो फॉर्मेट है वो सही है। जीएसटी नंबर 15 डिजिट का होता है, और जिस हिसाब से पहले पहले 2 कैरेक्टर स्टेट कोड होते हैं, उसके बाद कंपनी का पैन नंबर होता है, उसके बाद लास्ट के 3 डिजिट सर जीएसटी डिपार्टमेंट प्रोवाइड करवाती है। तो उस हिसाब से 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है, वो हमने उस हिसाब से यहाँ पे डाला है। तो ये देखिए गलत है, तो इसलिए ये गलत बता रहा है। प्रोडक्टरी ऑफ GSTR1, हमको GSTR1 कब, हम कितने टाइम में फाइल करते हैं, मंथली में करते हैं, क्वार्टरली करते हैं, वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो हम मंथली में करते हैं तो मंथली हमको करना है, क्वार्टरली यदि करेंगे तो क्वार्टरली सेलेक्ट करना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसमें नो ही रहेगा। इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस पेमेंट, एडवांस रिसिप्ट, यदि हमको कहीं सामने से एडवांस, हमारे माल के अगेंस्ट में एडवांस मिलता है, तो ये पूछ रहा है कि उन आपको उसके सामने लायबिलिटी जनरेट करनी है। यदि करनी है तो हम यस करेंगे, नहीं करनी है तो नो करेंगे। यहाँ पे रिवर्स चार्ज के बारे में पूछ रहा है, तो रिवर्स चार्ज के ऊपर फिलहाल अभी सरकार ने सिर्फ 3 चीज़ों पर रिवर्स चार्ज पे लायबिलिटी रखी है। एक ट्रांसपोर्टेशन है, बाई रोड जो होता है, जो ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारे पास माल आता है या हम माल बाहर भेजते हैं, तो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, आरसीएम है। दूसरी, उसके बाद है, दूसरा है रेंट। रेंट यदि हम किसी को देते हैं तो उस, और यदि वो सामने हमको बिल नहीं देता है तो उसके ऊपर भी हमको आरसीएम लगाना है। तीसरा है एडवोकेट का बिल, वकील जो होते हैं उन उनसे यदि हमने कुछ काम करवाया है और उनसे उन्होंने हमको बिल दिया है, उस पे जीएसटी नहीं लगा है, तो हमको उसके ऊपर आरसीएम लगाना है। इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, एलओटी बॉन्ड वगैरह यदि हमने लिया है सरकार से तो हमको वो करना है, हमने यहाँ नहीं लिया है तो नहीं करना है। एलओटी बॉन्ड एक्चुअली क्या होती है, जो सरकार के स्पेसिफाइड एरिया में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो कंपनियां रजिस्टर होती है, यदि हम उसके साथ बिजनेस करते हैं तो हमको ये नंबर लेने की आवश्यकता होती है। हम यदि नहीं कर रहे हैं तो हमको ये लेने की आवश्यकता नहीं है। ई वे बिल यदि हमारी कंपनी पे अप्लीकेबल है तो यस करना है, नहीं है तो नहीं करना है। ई वे बिल तो आज के टाइम में तो हर एक कंपनी को बनाना ही पड़ता है, यदि उसकी इन्वेंट्री जो माल बेच रही है वो 50,000 या 50,000 से ऊपर है और वो आउट ऑफ स्टेट सेल हो रही है तो।
कुछ-कुछ प्रोडक्ट्स पे सरकार ने इंटर स्टेट यदि अपने ही स्टेट में सेल कर रहे हैं तब भी उसके ऊपर ई-वे बिल बनाने की के लिए मैंडेटरी कर दिया है। ये हो गया जीएसटी का। अब हो गया ये टीडीएस का। टीडीएस के लिए टीडीएस काटने के लिए सबसे पहले हमको 10 नंबर लेना पड़ता है सरकार से। तो हम यहाँ पे 10 नंबर डालेंगे, ये भी 10 डिजिट का नंबर होता है। एक नंबर कम डाला, इसके लिए एरर दे रहा है। यदि हमारा कोई और दूसरा ब्रांच है तो हम यहाँ डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं डालेंगे। यहाँ पे कंपनी है तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल हमको फिल करनी है। तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन का डिटेल हमने यहाँ पे डाला ही है। तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ABCD कुमार। डेजिग्नेशन है डायरेक्टर। उनका पैन नंबर है CPXPA11114Z। ये उनका एड्रेस डाल सकते हैं। यदि शॉप का एड्रेस नहीं डालना है तो उनका घर का एड्रेस भी डाल सकते हैं। इग्नोर IT एग्जम्पशन लिमिट फॉर टीडीएस डिडक्शन। एक्चुअली सरकार ने क्या है, सरकार ने टीडीएस काटने के लिए कुछ लिमिट सेट करके रखा है। जैसे यदि हम किसी पार्टी का टीडीएस काटते हैं तो सरकार ने ऐसा कहती है, सरकार के नियम ऐसे कहती है कि यदि एक बिल 30,000 या 30,000 से ऊपर हो तो आप टीडीएस काट सकते हैं, या फिर पूरे साल के अंदर जब भी उसका टर्नओवर आपके साथ 75,000 या उससे ज्यादा हो तो आप टीडीएस काट सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में कभी कभी क्या होता है कि ध्यान रखना हम भूल जाते हैं और मिस्टेक से टीडीएस काटना भूल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार के लीगल्स का जो है इंटरेस्ट वगैरह हमको भरना पड़ता है या कुछ भी है। तो ऐसी स्थिति हमारे साथ नहीं आए तो उसके लिए हम सरकार को उस रूल को नहीं मानते हैं और हम पहले बिल से या पहले से ही काटना शुरू कर सकते हैं टीडीएस। तो इसमें हमारे ऊपर कभी भी ऐसा कुछ आएगा नहीं। सरकार कभी ये नहीं बोलती है कि आप टीडीएस क्यों आप शुरू से काट रहे हो। सरकार ने तो ऐसी स्थिति में हम अपनी तरफ से सेफ रहते हैं, सरकार के किसी लीगल कंप्लेंट्स में नहीं आते। तो ये वही बोल रही है कि आप सरकार के स्टैंडर्ड टीडीएस उसको डिडक्शन को इग्नोर करना चाहते हैं तो यदि हम इग्नोर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। ये हमारी कंपनी बन करके तैयार हो गई।